नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में बिल्कुल डिटेल्स में देखा है ना, उसका टर्म्स के बारे में देखा, कुछ प्रॉब्लम्स देखे हम लोग, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोग धीरे धीरे कुछ 15-20 क्वेश्चन जो है ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा #1, वो हम लोग ने लिया है मेंशन एटलीस्ट 10 प्रॉपर्टीज ऑफ ओपैम, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में तो अक्सर आता है कि 10 प्रॉपर्टीज ओपैम का मेंशन कीजिए। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, अभी धीरे धीरे नोट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो है कि ओपैम जो है इट इज़ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, है ना। ये हमें पता है कि ओपैम क्या है, एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, ठीक है। चलिए सेकेंड पॉइंट लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट हमें पता है कि जो इनपुट स्टेज होता है, इनपुट स्टेज है ना, हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था। इनपुट स्टेज ऑफ ओपैम, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट स्टेज होता है वो क्या होता है, इज अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या होता है, एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो। हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम में देखा था पिछली वीडियो में, है ना। थर्ड पॉइंट जो है वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इट इज अ हाई गेन एम्पलीफायर, हाई गेन एम्पलीफायर, है ना। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये एक हाई गेन एम्पलीफायर है। हम लोग इसको वीक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल आउटपुट पर देता है, ठीक है। फिर इट इज ऑलवेज ऑपरेटेड विथ निगेटिव फीडबैक, है ना। निगेटिव फीडबैक से ही ये हमेशा ऑपरेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर रहेगा कि हम लोगों को ऑपरेशनल एम्पलीफायर को ऑपरेट करने के लिए निगेटिव फीडबैक की क्या ज़रूरत पड़ती है ना। निगेटिव फीडबैक की आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस, यही हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 5 को देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 5 में लिखिए इट हैज़ वेरी हाई इनपुट इम्पिडेंस। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो इनपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत हाई होता है, तभी तो अंदर जो हमारे पास इनपुट जाता है वो बहुत कम जाता है ना। नंबर 6 का पॉइंट लिखिए कि इट हैज़ वेरी लो आउटपुट इम्पिडेंस, है ना। जो आउटपुट इम्पिडेंस होता है वो बहुत लो होता है, तभी तो आउटपुट हम लोग को बहुत हाई मिलता है ना। हाई गेन एम्पलीफायर तभी तो कहते हैं इसको इम्पिडेंस, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 लिख ली कि द इंटरनल स्टेजेस ऑफ एन ओपैम आर डायरेक्ट कपल्ड। इंटरनल स्टेज जो है मतलब जो भी होता है इंटरनल स्टेजेस ओपैम का, वो सब डायरेक्टली कपल्ड होता है, आर डायरेक्ट कपल्ड, COUPLED, ओके। पॉइंट नंबर 7 हो गया। पॉइंट नंबर 8 देखते हैं, चलिए, है ना। यहाँ पर लिखिए इट एम्पलीफाइज बोथ AC एंड DC सिग्नल्स, है ना। जो हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो AC सिग्नल DC सिग्नल दोनों को एम्पलीफाई कर सकता है। पॉइंट नंबर 8 था वो। पॉइंट नंबर 9 में लिखिए it performs various mathematical operations, okay, such as addition, subtraction, multiplication, है ना, डिवीजन, एडिशन, लॉगरिथमिक प्रॉब्लम्स, ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 को देखते हैं। पॉइंट नंबर 10 में हम लोग ये लिखते हैं कि यहाँ पर कि जो हमारा एम्पलीफायर होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये कांस्टेंट वोल्टेज गेन देता है हम लोगों को वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट वोल्टेज गेन
ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओवर अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कांस्टेंट वोल्टेज गेन प्रोवाइड करता है। चलिए एक दो और पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं इसमें। अभी हम लोगों ने सिंबॉलिक डायग्राम देखा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पिछली वीडियो में, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था, इट हैज़ अ, या फिर आप ऐसे लिखिए, इट हैज़ एन इन्वर्टिंग एंड ए नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स। ओके, इसके पास इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल्स होता है, ये भी एक तरह का प्रॉपर्टी ही है। ओके, पॉइंट नंबर 12 मेंशन कर लेते हैं यहाँ पर लिख लीजिए कि जो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वो बहुत हाई होता है। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि इट हैज़ वेरी हाई कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, CMR। ओके, तो ये हो गया हमारा 12 पॉइंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑपरेशनल एम्पलीफायर से रिलेटेड। ज़्यादातर जगह पर जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो इसी तरह देता है कि 10 प्रॉपर्टीज़ मेंशन कीजिए आप। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ मेंशन किए हैं। आप चाहें तो इनमें से एक दो और अपने से भी ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर #1। इसके बाद जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक की क्या ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आपसे उस वीडियो में बात करते हैं।